प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका इंडेफिनिट। अब आते हैं इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी चार भागों में विभाजित करते हैं, यानी इसके जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है ए, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाली, दूसरा है बी, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाली। यानी इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद में है इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, ये इस प्रकार से चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब देखो इसको, अफर्मेटिव को तो सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसी प्रकार नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है पीछे। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव, नेगेटिव में प्रश्नवाचक, नेगेटिव नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके भी चार भाग होते हैं। अब देखो पहला भाग है, सबसे पहले अब इसके बारे में पढ़ते हैं। नियम है, रूल्स। पहले रूल्स पढ़ते हैं। इसमें इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप स्टूडेंट आप जानते हैं कि वर्ब चार प्रकार की होती हैं। कई ग्रामर में वैसे आईएनजी को सम्मिलित नहीं करते हैं, तो तीन प्रकार की होती हैं वर्बें। तो वर्ब फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब, इस प्रकार से वर्बें तीन प्रकार की होती है।
तो 3 प्रकार की वर्बों का प्रयोग वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट वर्ब है, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, एक वचन कर्ता। जैसे कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम, कोई भी नाम, एक नाम हो, राम, रमेश, सुरेश, कुछ भी हो सकता है, सुरेश, गर्ल, बॉय, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तथा वर्ब के साथ, यानी वर्ब फर्स्ट वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। जैसे राम गो, गो फर्स्ट वर्ब है, इसके साथ ये गोज, टू अजमेर, राम अजमेर जाता है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से ही प्लीज, वह खेलता है। तो ये यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। इसके बाद में बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता इन प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल कौन कौन से होते हैं? यू, दे, आई, नेम्स, एक से ज्यादा नाम हो, वी के साथ केवल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयोग नहीं किया जाता है, किया जाता है। जैसे वी प्ले, यू गो, दे go to school, they go to school आदि। इस प्रकार से जो बहुवचन कर्ता होता है उसके साथ वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ा जाता। देखो एस या एस नहीं जोड़ा जाता है।
इसी प्रकार से अब देखो इसमें सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर अपन चर्चा करें सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। नाउन कौन कौन से होते हैं? कोई व्यक्ति का नाम हो, जगह हो, प्लेस हो आदि। और प्रोनाउन होते ही, शी, इट, दे आदि प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद में वर्ब, क्रिया आती है। क्रिया, जैसे अब क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया अपन देखते हैं सोना, बैठना, उठना, चलना, कहना, पढ़ना, लिखना, और ये सारी क्रियाएं कहलाती हैं। और कार्य होता है कर्ता द्वारा किया गया कार्य। अब अपन चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर। अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। इसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न होता है, पैटर्न यानी सूत्र। यानी सबसे पहले क्या किसका प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या एस लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट। एस या एस केवल एक वचन के साथ, इसके साथ सिंगुलर के साथ, यानी सिंगुलर कर्ता के साथ, सिंगुलर कर्ता के साथ एस या एस लगाते हैं। अब देखो, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो क्या हुआ? ही रीड, क्योंकि वो एक वचन है, ये सिंगुलर है, इसका एस लगा दिया। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ये क्या है? बहुवचन है हम, तो इसकी क्या होगा? वी रीड, केवल वी रीड लिखेंगे। तो केवल यानी जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसकी वर्ब के साथ एस एस लगाएंगे, और प्लूरल होगा उसकी वर्ब के साथ एस एस नहीं लगाते हैं। अब जैसे रमेश नेवर, ये इसकी पहचान हो, नेवर टेल्स ए लाई, रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। तो नेवर क्या हो गई? इसकी पहचान हो गई। इसी प्रकार से माई मदर गोज टू टेंपल डेली, तो ये इसकी पहचान हो गई। ये देखो एस या एस लगा दिया, ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है, इसके साथ एस या एस लगा दिया। तो दे प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से अपन देखें,